देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लगभग 2.5 वर्ष होने को आया। इस बीच में हमारा और आपका मिलना अधिकांश लोगों में से नहीं हुआ। एक आध आदमी की बात अलग, लेकिन ज़्यादातर 2.5 वर्षों से हमारा आप अलग अलग ही रहे हैं। आइए, मन में जो बातें बहुत सी घूमती रही हैं उनको आप लोगों से कहूँ और आप लोगों को ये प्रार्थना करूँ कि ये जो बातें हैं कोई व्याख्यान नहीं है, ये कोई कथा भी नहीं है जिसको आप सुने और हम कहते रहें और आप सुनते रहें। नहीं, इस पर विचार करना। अब तो इसीलिए मैंने आज आपके लिए ये प्रबंध किया है कि श्रावणी के समय पर मैं कुछ अपनी बात करूँ। मिलना चालू हो जाएगा नहीं अभी, लेकिन जाकर के संदेश तो आपको समय समय पर मैं भेजता रहूँगा कि कोई ऐसी बात बनाए। आपसे मुझे एक बात कहनी है। ये कहनी है कि आपको वो दिन याद है कि याद नहीं है? कौन सा वाला दिन? जिस दिन अपना घर छोड़ करके और अपना काम धंधा बंद करके आप चले थे, उस दिन की आपको याद है? आप शायद भूल भी गए हों या न याद हो, मुझे बिल्कुल याद है और बहुत अच्छी तरीके से वो आपकी मन स्थिति का ध्यान है, जिसमें कि आपने कितना बड़ा साहस भरा कदम उठाया था। किसकी नौकरी कितनी ज़्यादा थी या किसकी आमदनी कितनी ज़्यादा थी, किसने अपनी कितनी नौकरी का नुकसान उठाया और कितने कम उठाया, उस बात को मैं नहीं कहता हूँ। चोट सबको लगती है, समान लगती है। जमी हुई व्यवस्था को बिगाड़ना सामान्य काम नहीं है। जो घोंसले चिड़ियाएँ अपने घरों में बना लेती हैं, उनको भी उसमें से तुम निकालने की कोशिश करो। कभी कभी हमारे इस कमरे में बर्रें छत्ते बना लेती हैं, उनको भगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत परेशान होती हैं। बाप दादों का घर, पुराना जमाया हुआ घोंसला, और जिसमें समीपवर्ती लोगों के साथ में आपका जुड़ा हुआ संपर्क, पड़ोसियों के साथ, गांव वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो दिन रात का संपर्क था, वो भी अपने आप में एक महत्व रखता है। ज़्यादा धन का ही सवाल नहीं है कि आपने धन का कितना त्याग किया। धन का भी त्याग हुआ। जिस आदमी के पास 100 मन मिठाई है वो 99 मन मिठाई दान कर दे तो भी वही बात, और जिसके पास 4 रोटियां हैं और 4 रोटियों में से 3 रोटी दान कर दे तो उससे भी बड़ी बात। कौन कितना बड़ा संपन्न था, कौन कितना बड़ा विद्यावान था और कौन कितनी बड़ी त्याग करके कुर्बानी करके आया था, इसका मैं इस दृष्टि से मूल्यांकन नहीं करता कि शिक्षा कितनी बड़ी अथवा संपदा कितनी बड़ी, जिसको कि आपने यहाँ आते समय त्याग किया था और आप ऐसी परिस्थिति में चले आए जहाँ भी रहने तक का हम आपके लिए ठीक इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं। रहने में अभी एक कोठरी में जिस तरीके से कबूतरों को, मुर्गियों को दरबों के अंदर बंद कर देते हैं, लगभग मैं सोचता हूँ आप में से हर आदमी को लगभग मुर्गियों की तरीके से और कबूतरों की तरीके से दरबों में बंद करके ही लिए रहना पड़ता है। आपको ये मालूम था? हाँ, आपको मालूम था, क्योंकि आप यहाँ देख गए थे पहले। जब आप यहाँ आए थे उससे पहले आप यहाँ की परिस्थितियों को देख गए थे और आप देख गए थे कौन सी वाली कि यहाँ धन का कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है और हमारे लिए सुविधाएं ज़्यादा नहीं मिल सकेंगी। मुझे याद है कि आपको ये जानने से पहले मालूम था। यहाँ क्यों सुविधा नहीं पड़ेगी? आपके पास काम कम है नहीं, क्या आपके पास पैसा कम है नहीं? पैसा कम हो चाहे ज़्यादा, सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि ब्राह्मण की परिस्थितियाँ कायम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका औसत नागरिक, औसत भारतीय के समान खर्चा हो। ज़्यादा खर्चा करेगा अपना तो क्या हो जाएगा? अपनी आदतें बिगाड़ ले, एक अपनी सुविधाएं बढ़ा ले, 2 ये बात तो कर लेगा, लेकिन जब ये देखेगा कि हमारे साथियों में से और भाइयों में से अधिकांश कितने कम में और कितनी किफ़ायती गुजारा चला रहे हैं, और जब आप ये अनुभव करेंगे कि जो खर्चा आप कर रहे हैं उसमें से एक एक पैसा, एक एक पाई लोगों ने अपने पेट काट करके बच्चों के दूध में
कमी करने के बाद में, अपनी रोटी और कपड़े में से कमी करने के बाद में किस भावना से और किस श्रद्धा से दिया है धन, उस धन को हमको कैसे खर्च करना चाहिए। आपको ये भी याद था, आपको ये भी याद था कि यहाँ स्थान कम है, आपको ये भी याद था कि यहाँ हमको बहुत अच्छी सुविधा साधन, जैसे कि सामान्य बाज़ार के लोग गुजारा करते हैं, वैसे गुजारा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी आपने इतनी बड़ी हिम्मत उठाई, इतना बड़ा साहस उठाया, मुझे बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। ये मुझे कई बार ध्यान आ जाती हैं, इतिहास की बात याद आती है। आज के ज़माने की तो बातें नहीं याद आती, पर इतिहास की बात याद आ जाती हैं। गांधी जी को आवश्यकता पड़ी थी उन लोगों की जो के जेल खाने चले जाएं, अपने बाल बच्चों को भूखा मार डालें और जो तबाह हो जाएं, बंदूकों और गोलियों के सामने चले जाएं, फांसियों पर चले जाएं, ऐसे आदमियों की ज़रूरत पड़ी थी। और वो समय ने और भावना ने और श्रद्धा ने और मानवीय परंपरा ने और गरिमा ने ऐसे सत्याग्रही उनको ढेरों के ढेरों निकाल के दिए थे। इतिहास में आता है। यहाँ पड़ोस में आपके वो नहीं, आपके पड़ोस में कोई घटना नहीं है। और मुझे घटना की दृष्टि से जब कभी याद आता है तो भगवान बुद्ध का वो संप्रदाय भी याद आ जाता है, जिसमें 1 लाख के करीब नर और नारियां थे, और जिनमें से हिंदुस्तान में भी एक जगह नहीं रहते थे, फैल के रहते थे। ईसाइयों के गिरजे फैल के रहते हैं, नहीं वो एक ही गांव बसा दो जिसमें सब लोग एक ही गांव में सारे ईसाई लोग मिल के जुड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं। एक छोटे छोटे देहात में, छोटे छोटे झोंपड़ों में छोटे छोटे गिरजे बसा करके लोग निवास करते हैं। उसी तरीके से वो परंपरा आपको याद आई थी? हाँ, बिल्कुल याद आई होगी। उस समय की बात मैं कह रहा हूँ, कब की? जब आप जो छोड़ के आए थे तब फिर आपको क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि आप लोगों के उस कदम के प्रति मुझे बहुत भावना है, कृतज्ञता है, एहसान से आपके से मेरा मन भरा हुआ है। उस समय जो आपके मन में उफान आया था और उमंग आई थी और जो श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, वो भी उस तरीके के व्यक्ति आप मुझे याद हैं और इतने प्यारे लगते हैं कि जब ये मालूम पड़ा था कि किस आदमी ने किसी ने अपना राजपाट सपोर्ट कर दिया हो। विश्वामित्र को हरिश्चंद्र ने अपने राजपाट सपोर्ट कर दिया था और शिवाजी ने अपना राजपाट समर्थ गुरु रामदास की सपोर्ट कर दिया था। उनके नौकर होकर के रहते थे और वहाँ होकर के काम करते थे। ऐसा पुराने ज़माने की हुआ था। वो घटनाएं मुझे याद आ जाती हैं, क्यों आ जाती हैं? क्योंकि आप लोगों ने कम से कम भावना की दृष्टि से उतना ही ऊंचा कदम उठाया था। अब वो ऊंचाई कायम रहे कि इसमें कुछ कमी पड़ जाए तो गुरु जी फिर क्या दिक्कत की बात है? पानी में बबूले पैदा होते हैं और देखिए थोड़ी देर उछलते कूदते हैं, फिर उसके बाद में बंद हो जाते हैं। दूध में उफान आता है और थोड़ी देर तक वो उफान कायम रहता है, और उफान कायम रहने के बाद में दूध में पानी की बूंदें जैसे ही पड़ी, दूध ज़मीन में बैठ जाता है। वैसे ही हम जब चले थे घर से, तब कुछ भावना और श्रद्धा लेकर के चले हों, और अब हम गड़बड़ाने लगे तो इसमें क्या अर्ज है? पानी के बबूले भी तो हमारे सहचर हैं, दूध का झाग भी तो हमारा सहचर है ना। ये मत करना। अब आपकी श्रद्धा और भावनाएं डगमगाने लगी तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, बहुत बुरा हो जाएगा, आपके लिए भी बुरा हो जाएगा और हमारे लिए भी बुरा हो जाएगा। क्यों बुरा होगा? आपके लिए क्यों बुरा होगा? आपके लिए इसलिए बुरा होगा कि कोई स्त्री अपने पति के साथ में सती होने के लिए मुनादी कर दे और सारे गांव के और दूर दूर के लोगों को इकट्ठा कर ले कि चलो चलिए अमुक की स्त्री सती होने वाली है, उसको हम देखेंगे। और अपने मरे हुए पति की लाश को चिता पर लेकर के जब बैठ जाए और सब ओर से जय जय जयकार होने लगे और सब लोग फूल बरसाने लगे, उसके बाद उस चिता पर से उठ करके भागे, तब बड़ा मुश्किल है। जो आदमी जितनी भावना लेकर के आए थे, श्रद्धा लेकर के आए थे, उतना ही लेकर के आने लगे थे, वही आदमी सामने तो नहीं पर पीठ पीछे गालियां देते रहेंगी, ऐसे बेवकूफ़ी, ऐसा चकमा दिया, हमको बुलाया और हमसे फूलमाला पहनवा ली और एक दिन का काम हर्ज किया और बेकार का तमाशा बनाती फिर रही थी। और उसके मन में पहले ही थोड़ी था, उसको तो एक तमाशा शुगर इकट्ठा करना था, इसलिए आई थी। फिर वो बात लगभग आपकी उसी ढंग की हो जाएगी कि जब आप घर से चले थे उस स्तर को आप कम कर देंगे,
तो कैसे कम हो जाएगा मैं तो नहीं मालूम पड़ता। आपकी हमारा स्तर कम हो रहा है, आपका स्तर कम नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे करूं या कहूं या लड़ाई झगड़ा करूं या आपसे बुला के कहूं या आपको समझा के करूं, इसकी वजह ये अच्छा है कि आपको एक शीशा मैं सोच करना चाहता हूं जिसमें कि अपना चेहरा और आप देखें और अपनी शक्ल को आप देखें और शक्ल में देखें कि आपकी आंखें सही हैं, आपकी नाक सही है, आपकी हजामत ठीक बनी हुई है, आपके दांत मैले तो नहीं है। ये आप स्वयं देखिए, स्वयं देख लेंगे अपने शीशे में तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा कि बजाय इसके कि मैं आपसे कोई बातें कहूँ कि न कहूँ, मैं इसकी जाए ज़्यादा अच्छा होगा। एक नंबर एक शीशे की कसौटियाँ। सोने को परखने के लिए कई कसौटियाँ लगाते हैं और मैं ये देखता हूँ कि आप वही हैं या आपने चेहरा बदल दिया। आप जो आए थे उस तरह के व्यक्ति अभी भी हैं, अब किसी और बिरादरी में शामिल हो गए हैं। पहले आप हिंदू थे, मुसलमान होने जा रहे हों, पहले आप कुछ थे, अब कुछ होने जा रहे हों, तो कुछ मालूम नहीं है। ये भी होता रहता है, दुनिया है। इस दुनिया में क्या नहीं होता, अच्छे से अच्छे काम भी होते हैं और बुरे से बुरे काम भी होते हैं। लोग बाग ऐसे भी होते हैं जो क्रांतिकारी पार्टियों में शामिल होते हैं और बड़ा नुकसान उठाते हैं और घर से भी देते हैं। फिर उसके बाद में पुलिस के मुखबिर बन जाते हैं और मुखबिर बन के अपने साथियों को गिरफ्तार करा देते हैं और मुसीबत में खड़ी कर देते हैं। आदमी बदलता रहता है। आदमी टिका हुआ रहे तो क्या कहने का है, टिका हुआ रहे तो क्या कहने का है। आपसे मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप टिके रहें, आप अपना वेश बदलें नहीं, इसमें शोभा नहीं, इसकी शोभा बिगड़ जाएगी। संत ज्ञानेश्वर के पिताजी ने अपना वेश बदल लिया था। कैसे बदला इसको तो मैं नहीं कहता हूँ, पर बदल लिया था और बदल लेने का परिणाम ये हुआ कि फिर बहुत फैयत होती फिरी। उनके भी ज़िंदगी भर रहे तो बहुत फैयत हुई। फिर उनके बच्चे पैदा हुए, फिर उन बच्चों को भी जात बिरादरी में से निकाला गया। फिर बेचारों को जाने क्या करना पड़ा। फिर अपने पिता का प्रायश्चित करने के लिए संत ज्ञानेश्वर को जीवित समाधि 21 साल की उम्र में लेनी पड़ी। जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिद्धांतों में, आदर्शों के रास्ते में कदम बढ़ाने में एक बात तो बहुत अच्छी है कि लोग बाग बहुत प्रशंसा करते हैं और अपनी जीवात्मा में भी बड़ी उमंग आती है, बड़े बड़े सपने आते हैं, बड़े बड़े ख्वाब आते हैं और सिद्धांतों का रास्ता चलना ये भी एक बड़ी बात है। कहाँ जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, धन्य है। सब प्रशंसा करते हैं, हम संन्यास लेने जा रहे हैं, हम ये करेंगे। लेकिन अगर वो निभे नहीं तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। गृहस्थ छोकरा अपना ब्याह शादी कर ले तो कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन बाबा जी होने के बाद में किसी की लड़की भगा ले जाए तब फिर बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तब फिर बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होगी। न केवल उस अकेले के लिए उत्पन्न होगी बल्कि उस लड़की के लिए भी उत्पन्न होगी और सारे समाज के लिए उत्पन्न होगी। सारे समाज के लिए नहीं, सारे संत बाबाओं के लिए ये मुसीबत खड़ी होगी। अरे ये संत बाबा आया, निकालो भगाओ उसको यहाँ से। देखो उस बार एक बाबा जी आया था और पड़ोसन की लड़की को भगा ले गया था। ये बाबा जी सब एक से होते हैं। फिर आपकी वो परिस्थिति हो जाती है। प्रशंसा भी आपकी की थी, प्रशंसा आपकी हुई थी। जब आप आए थे तो हमने हार्दिक स्वागत किया था। जब आप अपने घर से चले थे तो लोगों ने भी, जिन्होंने विदाई दी थी आपको, बड़ी भरी विदाई दी थी और इस ख्याल से विदाई दी थी कि आप किसी बहुत ऊंचे और बहुत आदर्श काम के लिए कदम उठाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपकी वो हैसियत बनी रहे। इंसान की ज़िंदगी का क्या ठिकाना है, आज कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। नौजवानों की मृत्यु हो जाती है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 32 साल की उम्र में हो गई बेचारों की। राम तीर्थ भी लगभग ऐसी छोटी उम्र में चले गए थे। बाकी लोग भी ढेरों के ढेरों ऐसे हैं जो बड़े महापुरुष थे और बड़े महत्वपूर्ण थे, लेकिन वो कम उम्र में ही, वो पूरी जवानी भी इसी तरह नहीं आ पाई थी कि अपना काम ख़त्म करके चले गए। आपके बारे में कौन जानता है कि आप 100 वर्ष जीने वाले हैं, 1000 वर्ष जीने वाले हैं। भगवान करे आप 1000 वर्ष जिएँ, लेकिन इसके लिए भी तैयार रहने चाहिए कि जो कॉलेरा आए दिन फैलते हैं, मलेरिया की आए दिन फैलती हैं और चीज़ें न जाने क्या से क्या घटनाएं घटित हो जाती हैं। आप पढ़ते हैं ना अखबारों को, हार्ट फेल हो जाते हैं, रिश्ता चलतों के हार्ट फेल हो जाते हैं। कोई ऐसी घटना आपके ऊपर घटित हो जाए तो कोई अचंभे की बात है क्या? ना, कोई अचंभे की बात नहीं। इंसान की खाल पानी से भरी हुई है, इसमें कौन से वक्त सुराख हो जाएगा कौन जानता है। ये इंसान को बा रहा है।
इसमें से हवा कब निकल जाएगी कौन जानता है। इसलिए ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है जिसमें कि आपको बार बार कदम बढ़ने की और बार बार अपने आप में हेरा फेरी करने की आवश्यकता पड़े, और आप अपने उस त्याग को और अपने उस बलिदान को, उस अपनी भावना को, और उस अपनी भावना को ही नहीं, जिस काम के लिए कदम बढ़ाया था वो काम भी बड़ा शानदार है। उसके ऊपर करोड़ और अरबों खरबों मनुष्यों का भाग्य टिका हुआ है। हम जो कदम उठाने वाले हैं, उठा रहे हैं, ये आपकी समझ में या दूसरे लोगों की समझ में कम आता हो, कुछ कम समझते हों, लेकिन दुनिया और इतिहास ये समझेगा कि सबसे शानदार आंदोलन कोई चला गया था तो गांधी जी के बाद में दूसरा आंदोलन केवल आपकी शांति कुंज का ही कार्यक्रम था, युग निर्माण योजना का ही कार्यक्रम था। इतना शानदार, इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम और इससे पहले कोई बना नहीं सकता। और ये असफल होगा, असफल भी नहीं होगा, सफल भी होगा। जब सफल होगा, आपको विश्वास है, हमको बिल्कुल विश्वास है, आप सही मानिए, क्योंकि हमको जब भगवान के पास में बैठते हैं तो हमको बार बार विश्वास दिलाया जाता है कि कहीं तुम में से कोई ऐसा आदमी ना हो जो ये ख्याल करने लगे कि ये योजनाएं सफल नहीं होंगी और सफल न होने से हम मारे फिरेंगे। ये बात किसी के मन में ना आनी चाहिए। सफल ही होंगे, और आप सफल ऐसे सफल होंगे जिनका इतिहास स्मरण किया करे। लेकिन वो स्थिति आने में कभी कभी रुकावट भी आ जाती है। चंद्रमा पर ग्रहण भी पड़ते देखा है आपने, सूर्य पर भी ग्रहण पड़ते देखा है। हाल में भी आपने कभी कभी गुस्से में आकर के माँ बाप तक को गाली देते हुए आपने देखा होगा। कभी कभी आदमी ऐसा घटिया भी हो जाता है। मैं आपको घटियापन से सावधान करने का मन है मेरा आज, कि आपको मैं घटियापन से सावधान कर दूँ, ताकि कहीं ऐसा न हो जाए कि आप कहीं घटियापन के सिलसिले में चल पड़ें और आपको स्वयं मालूम भी न पड़े कि हम रास्ता भूल गए हैं और जहाँ चलना चाहिए उसके स्थान पर किसी और दिशा में घूम गए। ये आपको संभव है न मालूम पड़े। रेलगाड़ियाँ घूम जाती हैं और हमको मालूम भी नहीं पड़ता। मोटरें घूमती रहती हैं, सवारियों को पता भी नहीं चलता। ज़मीन घूमती रहती है, हमारा मकान बनाए बैठे हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हम कहाँ से कहाँ जा पहुँचे। तब मैं कसौटी देना चाहता हूँ। एक कसौटी मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ आप आए थे उससे पहले जो आपकी स्थिति थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस स्थिति में फिर लौट जाने का आपका मन कर रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये विचार करने लगे हों कि हम फिर मज़े से रहेंगे और मज़ा उड़ाएंगे और फिर अपनी ज़्यादा खर्चा करेंगे और ज़्यादा ये करेंगे और ज़्यादा सुख सुविधा से रहेंगे? कहीं आपके मन में ये ख्याल तो नहीं आने लगा है? ये ख्याल आने लगा हो तो क्या अर्जा या संस्था के पास तो पैसा दान दक्षिणा का आ जाता है? जरूर आ जाता है दान दक्षिणा का पैसा, लेकिन आपको उसमें से अनावश्यक रूप से खर्च करने का अधिकार बिल्कुल नहीं। आपको मालूम नहीं है, गांधी जी एक बार कहीं जा रहे थे और किसी गरीब ने एक मुट्ठी भर पैसे उनके हाथ में थमा दिए थे और उस भीड़ की धक्का मुक्की में गांधी जी के हाथ से वो पैसे छूट करके ज़मीन पर जा गिरे थे। तो वो वहीं बैठ गए थे। लोगों ने पूछा क्या हुआ? भीड़ बहुत जोर किया, ये धक्का मुक्की हो जाएगी, आप कुचल जाएंगे। उन्होंने कहा कुचल जाना मुझे मंजूर है, पर जिस व्यक्ति ने जिस विश्वास के साथ, जिस भावना के साथ, जिस निमित्त ये धन दिया था, वो धन उसी काम में खर्च हो जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि पैसों की संख्या क्या थी, सवाल ये था कि जिस भावना और श्रद्धा के साथ में आप यहाँ आए थे, उससे कम श्रद्धा उस आदमी की भी नहीं है जिस आदमी ने कि हमको या आपको या संस्था को पैसा दिया है, वो ये ख्याल के दिया है कि इसका श्रेष्ठतम उपयोग होगा। कहीं आपके मन में खर्चा ज़्यादा करने की बात आ गई हो और आप इस तरीके से या उस तरीके से करने की इच्छुक हों, या आपका मन वहाँ हो जहाँ सामान्य आदमियों का आकर रहता है, फिर चलने लगा हो, फिर आप खेती करेंगे, दुकान करेंगे, व्यापार करेंगे, धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे या कोई और उद्योग करेंगे, तो आपकी इच्छा के ऊपर है, फिर आप सांसारिक व्यक्ति हो गए। फिर मैं ये समझूंगा कि आपका दुर्भाग्य और हमारा दुर्भाग्य, हम दोनों ही आगे व्यक्ति हैं कि जिसमें एक बार आपने इतनी बड़ी उछाल ली और फिर आप ज़मीन पर गिरे। एक बार आप छत के ऊपर चढ़े और फिर आप अंधे मुँह होकर के ज़मीन पर गिर पड़े। इसकी अपेक्षा तो ये अच्छा था कि आप छत पर नहीं चढ़े होते और ज़मीन पर ही बैठे रहते, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा अच्छा रहता। फिर कोई भेजने की बात नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता, चोट नहीं लगती, हड्डी टूटने का मौका नहीं आता,
लोग इकट्ठे नहीं होते, एक बेकार का विग्रह खड़ा नहीं होता। जब इन में बैठे रहते तो क्या हर्ज की बात थी? क्यों तो आप चढ़े छत के ऊपर, और क्यों आप गिर रहे? गिरिए मत। धन के संबंध में अपनी महत्वाकांक्षा को रोकिए। धन की संबंध की महत्वाकांक्षा को रोकिए। धन की महत्वाकांक्षाएं एक तो अपनी विलासिता के लिए होती हैं, और एक इसलिए होती हैं कि आदमी अपना कुटुंब बढ़ाना शुरू करता है। कुटुंब से आपको बैर है, आप बच्चों से दुश्मनी रखते हैं ना। मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और बच्चों को मैं भगवान का प्रतीक मानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सामान्य आदमी अगर अंधाधुंध बच्चे पैदा करता चला जाएगा तो उसके मन में एक नई दिशा आएगी, और ये विचार करेगा कि इन बच्चों के लिए कपड़ा बनाना चाहिए, इनके लिए जेवर बनाना चाहिए, इनके ब्याह के लिए इकट्ठा करना चाहिए, इनकी शादी के लिए इकट्ठा करना चाहिए, इनके लिए ये करना चाहिए, इनको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहिए और अपने बच्चे को वकील बनाना चाहिए, इसके लिए हमको अभी से धन इकट्ठा करना चाहिए। ये कमज़ोरी बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपना सुहावना सा मुँह लेके भी आते हैं, चेहरा लेके भी आते हैं, और ये मोह का भरा हुआ जंजाल भी लेकर के आते हैं, और कई बार वो जंजाल इतना ज़्यादा होता है कि आपको अपने रास्ते से पीछे हटा भी सकता है। ये मैं ये कहता था, आप जब यहाँ आए हैं तो आप अंकुश रखना सीखें। आप ज़्यादा बच्चे बढ़ाने की बात मत कीजिए। जो आप में से स्थायी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप फैमिली प्लानिंग का तरीका इस्तेमाल करें। आप ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते। फैमिली प्लानिंग बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। अभी एक मन में मेरे में है, एक लेख लिखूंगा। फैमिली प्लानिंग के हज़ारों तरीके के छापे जा रहे हैं। ये इंजेक्शन लगेगा, ये गोली डाल टाप आएगी, ये ट्यूब होगा, ये ऑपरेशन होगा। इस सब की अपेक्षा ये है कि मेरी बात बाहर कर दिया जाए, ख़त्म हो गया। एक इतना सुविधाजनक तरीका है कि जिसमें आपको सारी ज़िंदगी भर में कभी भी बच्चा पैदा उत्पन्न करने की न हो, और कभी डॉक्टर की और अपनी जो स्वास्थ्य की जोखिम की और अपनी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य की जोखिम उठाने की जरूरत न पड़े। खैर, बात कहाँ से कहाँ चलेगी? मैं तो कसौटी की बात कह रहा था। आप ब्राह्मण बनने आए, आप याद रखिए। आप बनियागिरी के लिए नहीं आए थे। और क्या है, ये कमज़ोरी है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आपके ऊपर ये चौकीदारी है। आप ही अपने जिम्मेदार हैं, आप ही अपने रखवाले हैं। जो साहस था हमने पैदा कर दिया, पर अब रखवाली हम कहाँ तक करेंगे? भावनाएं आपके भीतर बढ़ते रहें। ये पत्रिका के द्वारा या भगवान की प्रार्थना के द्वारा थोड़ी कोशिश करते रहते हैं, तो रहते भी सकते हैं, लेकिन जो आपके भीतर कमज़ोरियाँ पैदा होंगी उनको देखना, समझना और उनसे निपटना, ये तो विशुद्ध रूप से आपका ही काम है। इसमें तो 99% आपको ही करना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे। एक बात पैसे की कही, हाँ, कुटुंब बढ़ाने की कही, 2 बात यहाँ अगर आप आ गए हैं तो, और उस सिद्धांत को, उस आदर्श को जिंदा रखना चाहते हैं तो एक और मैं बात कहूँगा आपसे। वो बात यह है कि एक और कमज़ोरी है जो क्या है, सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के बाद में आदमी के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। वो कौन सी है? वो ये है नेता बनने की ख्वाहिश। उत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा में तीन ऐषणा मानी गई हैं जो आदमी को गिरावट के मुख्यभूत कारण हैं, लेकिन लोक सेवी के लिए इन 3 में नहीं है। आदमी आप नौकरी से इस्तीफा दे आए या वो नौकरी थोड़ी मिलनी है। आप ठीक है, 100 रुपये की छोड़ कर के आए तो 50 रुपया कोई दे भी सकता है, लेकिन जो अब तक इतने दिन से कमाते थे उसकी ब्याज समेत कितना हो सकता था, और उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो फिर क्या मतलब, एक और भी कमज़ोरी पैदा हो सकती है। क्या कि हमारी शक्ल लोग देखें, हमको बड़ा माने, हमारा महत्व स्वीकार करें, हमको ऊंचा स्वीकार करें, हमको बड़ा स्वीकार करें। इसे क्या कहते हैं? इसे गंदे शब्दों में नेतागिरी कहते हैं, जिसका मैंने हमेशा मजाक उड़ाया है, अभिनेता कहा है इसको। जो ड्रामों में, नौटंकियों में, सॉन्ग करने वालों में, नाचने वालों में ये जो होते हैं, कौन से नेता, अभिनेता होते हैं वास्तव में, ईमानदारी से। जो वो नहीं होते वो दिखाना चाहते हैं, पर हम कहते हैं दिखाने से क्या मतलब है? क्या आपको सब लोग बड़ा माने? क्यों बड़ा माने? आप तो छोटे क्यों नहीं बने? बड़प्पन प्राप्त करने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि आदमी को छोटा बनना चाहिए, सबसे नीचा होकर के रहना चाहिए, सिर नीचा करके रहना चाहिए,
और अपने आप को सबसे छोटा स्वयंसेवक मानना चाहिए। आपको वो उदाहरण नहीं याद है? आपको उदाहरणों का याद होना चाहिए। आपको गांधी जी का उदाहरण याद होना चाहिए कि वो सारी जिंदगी भर किसी संस्था के मेंबर भी नहीं बने, कभी पदाधिकारी भी नहीं हुए, लेकिन लोगों ने उनको सिर के ऊपर उठाया, गर्दन के ऊपर उठाया, आंखों के ऊपर उठाया, हथेलियों के ऊपर उठाया, उठा करके वहाँ बिठा दिया जहाँ के लिए वो हर बार इनकार करते थे। इसी प्रकार से ठीक विनोबा का घटना है। विनोबा को देखा था किसी कमेटी के मेंबर, कोई मीटिंग, कोई ट्रस्टी, कोई नेता, कोई प्रेसिडेंट, कोई सभापति थे? ना, बिल्कुल नहीं थे। संसार के इतिहास में आप जहाँ कहीं भी निगाह डाल के देख लें, ईसा मसीह को देख लें, अमुक को देख लें, तमुक को देख लें, ये बेचारे सब उसी तरीके से ये जीवन यापन करते रहे जिसको नम्रता कहते हैं। हमेशा विचारशीलों की दृष्टि में नम्रता का सौमन मूल्य है, और जिसको हम उछल मटक कहते हैं, उठक पटक कहते हैं, इसका कहानी कौड़ी का मूल्य है। विज्ञान आदमी किसी भी आदमी को ज़्यादा उछलते कूदते देख करके, नेतागिरी करते हुए देख करके, मटकते हुए देख करके ये अंदाज़ लगा सकता है कि ये बड़ा घटिया आदमी होना चाहिए और बड़ा बाहियात आदमी होना चाहिए। और कोई आदमी कहने लगे तो आप बुरा मत मानना, कोई आपको कमीना तक भी कह सकता है। तस्करी है ये। लीडरिंग माने क्या है? तस्करी। लीडर कौन होता है? तस्कर। क्यों? क्योंकि उसके बिना वो अपना गुजारा नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता। अफीम के बिना गुजारा नहीं कर सकता। अफीम की बस अकड़ जाता है और ये मालूम पड़ता है कि प्राण निकले। और अगर लीडरी की आदत किसी में पड़े तो फिर वो मौके वक्त अपने कोई और नहीं मिलता तो अपने साथी सहयोगी रह जाते हैं, उनके साथ में यही सलूक करता है कि ये देखें कि हम सीनियर हैं और हम बड़े हैं और हम नेता हैं और हम इंचार्ज हैं और हम मैनेजर हैं। ये लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। उसका परिणाम ये होता रहता है कि सम्मान दूसरों का दिया हुआ तो हजम हो जाता है, और अपने आप ये सम्मान लूटने की कोशिश करता है, उसकी फिर मट्टी पड़ी होती है। आप किसी की जेब काट करके, गर्दन दबोच करके कुर्ता छीन ले जाएं, वो बात अलग है। और आप कहें भाई साहब हम आज मुसीबत में आ गए, हमारा कुर्ता तो दूसरा नहीं है और ये मेरा हो गया है, काहे से धोएं? आप अपना कुर्ता कृपा करके हमको दे दें तो भगवान आपको और भी देगा, और हो सका तो आपका कुर्ता वापस भी कर सकते हैं। लेकिन आज हमको एक कुर्ते की ज़रूरत है, आप यूँ दें तो जब आप लेंगे तो आपका हृदय भी पसंद होगा और जिसने दिया है वो भी पसंद होगा, दोनों होंगे। और आप छीनना चाहें तो लीडरी छीनना डकैती है। लीडर बनना डकैत बनना, तस्कर बनना। जिसको अपना चेहरा दिखाने के लिए लोगों ने इस ज़माने में संस्थाओं को नष्ट किया है, केवल उन लोगों ने नष्ट किया है जो नेता बनना चाहते थे। उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने जब देखा है कि नेता बनने में कमी पड़ती है तो अपने साथियों का गला घोंटना शुरू किया है। उन लोगों ने संस्थाओं को नष्ट करना शुरू किया है कि हमें क्योंकि पदाधिकारी नहीं बनाया गया। आप देखते हैं जनता पार्टी का हुकूमत किस तरीके से चौपट हो गई। आपने संस्थाएं देखी नहीं, कुटुंब देखे नहीं है, बच्चे बागी हो जाते हैं, नौकर लगे और हुए कि हम तो अपना कमाएंगे खाएंगे और हम नहीं इसमें रहते शामिलात, और हमारा अपना चलनी चाहिए और अपनी मर्जी रहनी चाहिए। बहू आती है वो यही कहती है, अरे हम नहीं सास का क्या ना मानते और हम किसी के डिसिप्लिन में नहीं रहते और हम अनुशासन में किसी के में नहीं रहेंगे और हम मालिक बन के रहेंगे। बस जहाँ मालिक बन के रहने का शुरू हुआ, समझना चाहिए कि सर्वनाश उत्पन्न हो गया। समझना चाहिए बस हमारा दुर्भाग्य उत्पन्न हो गया, संस्था का दुर्भाग्य उत्पन्न हो गया, समाज का उत्पन्न हो गया और आपका तो लाख गुना दुर्भाग्य उत्पन्न हो गया। अगर आपके ऊपर लीडरी का नशा सवार हो गया है, आप शराबी बनने जा रहे हैं, आप अफीमची बनने जा रहे हैं, आप हीरोइन खाना चाहते हैं तो ठीक है, उस समय एक सेकंड के लिए आपको मस्ती भी आ सकती है। अफीम खाने वालों को भी मस्ती आती है, शराब पीने वालों को भी मस्ती आती है और हीरोइन खाने वालों को भी मस्ती आती है। और नेतागिरी में का भी एक नशा है, इन तीनों नशों से बड़ा है। अफीम से भी बड़ा नशा है, हीरोइन से भी बड़ा नशा है, शराब से भी बड़ा नशा है। अगर आप वो सेवाजी करने लगे हों और आपके मन में ये ख्याल आ गया हो कि हमको स्वयं सेवक का दर्जा छोड़ देना चाहिए और हमको नम्र होकर के रहने की बात छोड़ देनी चाहिए और हमको मशक्क़त करने की बात छोड़ देनी चाहिए
और हमको हुकूमत चलानी चाहिए, और हमको बेकार बैठना चाहिए, और हमको अपनी मनमर्जी चलानी चाहिए, और हमको किसी का डिसिप्लिन न मान करके, किसी का अनुशासन न मान करके ये अपने आप को साबित करना चाहिए कि देखिए हम कितने समर्थ हैं और कितने बड़े हैं, और देखिए हम कितने धिक्कार है, आपको धिक्कार है, आपको धिक्कार है। यहाँ के कार्यकर्ता थोड़े से थे कि चले गए, तो हो गया, उसके पीछे क्या हुआ, आपका काम बंद हो गया, काम बंद हो गया, 10 बोले जैसे भाग गए मान लो 5 तो आ गए नहीं 50, ये होगा बिल्कुल क्या होगा, इसीलिए होगा कि इसके पीछे भगवान है, आप अनुभव नहीं करते, आप ये कहते हैं कि मेरा अहंकार ही सब कुछ है, मेरी योग्यता ही सब कुछ है। आपने भगवान को बढ़ा दिया, मिशन को बढ़ा दिया, देश को बढ़ा दिया, मानवीय गरिमा को बढ़ा दिया, और खासतौर से लोक सेवी की जिम्मेदारी आती है, वो बढ़ा दिया या बढ़ा रहने की सोचते हैं या बढ़ाने की सकता है, बढ़ा मुझे बड़ा क्लेश होता है, भीतर से ऐसी छटपटाहट क्या है, आपका सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, इसकी अपेक्षा ये अच्छा लगता है कि अपना ही सिर्फ प्रॉब्लम, इसलिए ये अभागे, ये अत्याचारी, तो कभी इसने सुधा के पास तो बन के आए थे और सुधा को उमड़ के लेकर के आए थे, और अभी ये कैसे घटिया कदम बढ़ा रहे हैं जिससे इनका सर्वनाश होना है, सत्य संस्थाओं का सर्वनाश होना है, हमारे मिशन का नुकसान होना है, और जाने क्या 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 होना है। ऐसे कुमार को जा रहे हैं कि आत्महत्या करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप को आलस्य में डोल दिया है। वो आदमी जो अपने अहंकार को ऊंचा उठाने के लिए नेतागिरी की फिराक में बोलता है, वो आदमी जो जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं और अपने बाल बच्चों के बारे में न केवल चला करते हैं बल्कि ये पाप भी देते हैं, जिनको सोने चांदी लेके उसके घोड़े हाथी बनाने हैं, उनको आसमान तक हवाई जहाज में बनाना है, ये नहीं भूल जाते कि जुलाई को अपने बेटे को जुलाई काम करना चाहिए। और कुछ कम आज नहीं करता, आज मेरे मन में बात से खुराक हो रही थी, कहने को तो मैंने वहाँ रखा हुआ है, पर आज तो मुझसे रहा ही नहीं गया, इसीलिए अपने मन की जो व्यथा है, जो आपसे सीधे संबंध रखती है, वो मैंने आपसे कह लिया, बस क्या